डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे क्योंकि हमारा दुआ आपके साथ में है और हम भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि आपका दुआ हमारा साथ में है। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, हम आज जो पॉइंट के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है और बहुत ही शानदार है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मल्टी लेवल मार्केटिंग के ऊपर। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, अगर आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस करना है तो सबसे पहले आपको लायक बनना पड़ेगा। आप अगर एक MLM लीडर हैं और इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप भी इस वीडियो को पूरे तक देख लीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत ही नॉलेजफुल हो सकते हैं आप लाइफ में यही गलतियां बार बार करते रहते हैं, इसलिए आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं, इसलिए आप कामयाब का रास्ता पकड़ नहीं पाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए हम बात को शुरू करते हैं। MLM इंडस्ट्री में बिजनेस करने से पहले आपको खुद को लायक बनने का जरूरी है। लायक यानी कि सबसे पहले आपका बड़ा एक ड्रीम्स होना जरूरी है, आपका एक बड़ा डिजायर होना जरूरी है। आपके अंदर कोई रीजन नहीं है, कोई वजह नहीं है तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, सक्सेस कभी अपने आप को नहीं कर पाएंगे। आप एक स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। एक घर था, उस घर रोशनी से भरपूर था। उस घर में दो लाइट था, दो बल्ब था और एक घर था, एक दूसरे का घर था जहां पे उस घर में एक ही लाइट था। वो घर भी लाइट से भरपूर था। लेकिन होता क्या है कि जिस घर में दो लाइट रहते हैं, अचानक होता क्या है, रात के समय पर एक लाइट कट जाते हैं, एक लाइट खराब हो जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग ये बताइए, जिस घर में दो लाइट, एक लाइट खराब हो जाते हैं तो क्या वो एक लाइट से काम नहीं चला सकते हैं? हाँ, जरूर चला सकते हैं। लेकिन जिस घर में एक ही लाइट है और वो लाइट जब कट जाते हैं, जब बंद हो जाते हैं, तो उस घर का मालिक क्या करेगा? लाइट खरीद के लेकर आएगा या नहीं तो बना के लेकर आएगा, लेकिन उसको लेके आना जरूरी है क्योंकि लाइट है ही नहीं, रोशनी है ही नहीं। और जिस घर में दो लाइट था उस घर में एक लाइट कटा हो तो क्या दूसरा लाइट है। तो इससे पता क्या लगता है? इससे पता यही लगता है कि आप लोगों का रीजन अगर छोटा होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस छोटा रीजन बहुत सारे का है, बहुत सारे ये छोटा रीजन रहते हैं, ये वजह छोटा वजह हर किसी के अंदर में रहते हैं। छोटा रीजन रहते हुए कोई आदमी अपने आप को कामयाब के रास्ते पर ले जा नहीं सकते हैं। तो इसलिए अपने आप का जो वजह है, अपने आप का जो रीजन है, बहुत ही बड़ा करना होगा। आज जिस प्रॉब्लम में आप झेल रहे हैं, आप बता रहे हैं ना कि हम बहुत मुसीबत में हैं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी टेंशन में हैं, इसलिए हम काम को कर नहीं पाए, इसलिए हम इस काम को कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, एक बात याद रखिए, क्या गारंटी है आज जितना प्रॉब्लम में आप झेल रहे हैं इससे आगे प्रॉब्लम आपका बढ़ेगा नहीं? कोई गारंटी है? क्या लिख कर दे सकते हैं आप? आप देख लीजिए आपका लाइफ को, पास्ट में जाइए आप, आपके पास 2 साल पहले क्या था, इससे भी शानदार जिंदगी था आपका, लेकिन उससे भी बदतर हो चुके हैं आज। और कौन सा गारंटी है कि आगे जाकर आपका जो टेंशन है वो दूर हो जाएगा? कभी भी नहीं। आदमी का सोच के साथ साथ वो प्रॉब्लम भी बढ़ते जाते हैं। अगर आपको अभी आपका जो प्रॉब्लम से, आपका जो रीजन है, इसको अगर खत्म करना है तो आप लायक बन जाइए। इस बिजनेस को आपको करना है।
आप ठान लीजिए, मान लीजिए, टूट पड़िए, आप मुकम्मल हो जाइए कि यही बिजनेस से आपको कामयाब बनना पड़ेगा, यही बिजनेस आपको कामयाब दे सकते हैं। आप अपने के लिए नहीं तो दूसरे को लिए कीजिए। अगर आप दूसरे के लिए भी सोचते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको, बहुत सारे लोग यहाँ पे जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग बहुत सारे लोग हैं, ऐसा है कि लोगों का साथ देना पसंद करते हैं, हर मुसीबत में साथ देना पसंद करते हैं, लेकिन साथ नहीं दे पाते हैं इसलिए आपके पास पैसा नहीं है। दिल तो करते हैं लेकिन पैसा नहीं है। लेकिन आप कभी सोचे नहीं है कि पैसा कहां से लेके आऊं। ये दिल में है, ठान लिए, यही है ये ड्रीम्स। ये कोई हकीकत ड्रीम्स नहीं है, ये सोता हुआ ड्रीम्स है, ये जागता हुआ कोई ड्रीम्स नहीं है। अगर वाकई आपको इंसान के साथ देना पड़ेगा, इंसान की मुसीबत में साथ देना पड़ेगा, तो आपको अपना रास्ता चुनना पड़ेगा, आपका रास्ता ढूंढना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा खुद ब खुद। कोई रास्ता अपने आप चलकर नहीं आते हैं। जब आपको प्यास लगते हैं तब होता क्या है कि एक नदी आपके पास में आ जाते हैं और आके बोलते हैं, लो भाई हम आ गए, आप पी लो। क्या ऐसा होता है जिंदगी में? नहीं होता है ना। प्यास लगते है आपको, नदी के पास आपको ही जाना पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपको प्यास लगे है। प्यास के बिना मर जाएंगे, नदी नहीं मरेगा आपके बिना, लेकिन आप मर जाएंगे, इसलिए नदी के पास आपको जाना जरूरी है। तो सबसे पहले एक ही चीज कहूंगा, वजह को देख लीजिए, आप किस वजह से, क्या रीजन है, आप जो MLM इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो चुके हैं, क्या कारण था आपका। दूसरे जो प्लेटफॉर्म है वहां पे भी आप पैसा कमा सकते थे, लेकिन यहां पे क्यों? अगर पूछा जाए तो सम्मान के लिए। अरे यार, सम्मान के लिए तो आप कीजिए, टाइम पास क्यों कर रहे हैं? अभी रात हो चुका है। नहीं सर, कल तो चल जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि बारिश आ गया, यहाँ पे बिजली चमकने लगा, यहाँ पे कीचड़ है, वहां पे पानी है, यहाँ पे बाघ आ चुका है, यहाँ पे शेर आ चुका है, तो ये आ चुका है। कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा यहाँ पे। ये एक्सक्यूज सुनना, ये जो आपका एक्सक्यूज है, ये जो आप बहाना बनाते हैं, कौन सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं है। यह मतलबी का दुनिया है, आपके साथ देने वाला कोई नहीं आएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आप लायक बन जाइए, आपको करना है। डियर फ्रेंड्स, एक स्टोरी आप लोगों को शेयर करते हैं। वजह क्या है, किस लिए हम इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो चुके हैं। ऐसे कितने लोग होंगे, हाथ ऊपर कीजिए, कि कामयाब नहीं होना चाहते हैं। ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा, गलती से हाथ उठ गया होंगे तो कोई बात नहीं। सभी लोगों को पता है, सभी लोग चाहते हैं जिंदगी में कामयाब बनूं। सभी लोग चाहते हैं कि मेरा भी सक्सेसफुल लाइफ हो, मेरा भी करियर बने। लेकिन उस करियर को बनाने के लिए कौन सा टूल्स इस्तेमाल करना जरूरी है, वो टूल्स क्या है? कोई इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं करते हैं। एक स्टोरी है, छोटा सा एग्जांपल। एक इलेक्ट्रिशियन है। एक इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं, जब भी उसको कोई बुलाते हैं काम के लिए, या पंखा रिपेयरिंग करना है और AC का रिपेयरिंग करना है, तो वो क्या करते हैं जानते हैं? वो दूसरे इलेक्ट्रिशियन से टूल्स को मांग लेते हैं। अब चल जाते हैं काम पर। फिर होता क्या है, एक दिन और एक आदमी उसको बुलाया AC रिपेयरिंग करने के लिए, लेकिन टूल्स उसको नहीं मिला। वो जो इलेक्ट्रिशियन है ना, वो बहुत ही बड़ा इलेक्ट्रिशियन है, AC के बारे में बहुत नॉलेज है उसको। लेकिन इस बार हुआ क्या, उसको टूल्स नहीं मिला। मांगने के लिए गए थे दूसरे के पास, लेकिन मिला नहीं। फिर AC रिपेयर करने के लिए चला गया, लेकिन हुआ क्या, AC को खोल भी नहीं पाया। तो क्या हुआ, क्या फायदा? नॉलेज रखने से क्या फायदा? एक मिस्त्री का, एक जो मेसन है, मिस्त्री है, घर बनाते हैं, वो बहुत ही नॉलेजफुल है, बहुत ही अच्छा जानते हैं, लेकिन उसके पास अगर कुरने नहीं होगा, उसके पास अगर हथौड़े नहीं होगा, तो क्या फायदा? ये नहीं होता है तो क्या वो काम कर सकता है? तो ठीक इसी तरह आप करते क्या हैं,
आप अपने अपलाइन को सुनते नहीं, आप अपना सिस्टम के अनुसार चलते नहीं, इसलिए आप नीचे बैठ जाते हैं और दोष ठहराते हैं, अपलाइन का दोष देते हैं उस कंपनी का। और इसी तरह इन लोगों की वजह से ये कंपनी बदनाम होते जा रहे हैं या फिर अपलाइन बदनाम होते जा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये गलतियां मत कीजिए। एक छोटा सा स्टोरी है। एक खरगोश था और एक कुत्ता था। तो कुत्ता ने खरगोश का पीछे किया। क्यों? कुत्तों को भूख लगा बहुत। कुत्ता सोचा कि हमको खाने में मिल गया आज खरगोश। तो खरगोश भागता रहा, खरगोश दौड़ता रहा और कुत्ता भी उसके पीछे ऐसे ऐसे भागता रहा, ऐसे ऐसे भागता रहा। तो फिर खरगोश भागता रहा, खरगोश के पीछे कुत्ता भागता रहा, दौड़ता रहा। हुआ क्या कि कुछ आगे जाके खरगोश को एक बिल दिखाई दिया और उस बिल में खरगोश घुस गया। अब कुत्ता पूछ रहा है खरगोश को कि खरगोश, तू ये बता, तू इतना छोटा है, तो हमसे ज्यादा दौड़ नहीं पाते हैं, फिर भी तुम जीत क्यों गए? तो खरगोश ने पूछा कि पहले तू बता, तू मेरे पीछा क्यों किया था? तो कुत्ता ने बोला कि मुझे बहुत भूख लगा था, इसलिए हम तुम्हारा पीछा किया था। और खरगोश को जब कुत्ता बोला, अब तू बता, तू जीता कैसे? तो खरगोश ने बोला, तूने मुझे खाने चले आए थे, अपना भूख को मिटाने के लिए, कुछ टाइम के लिए आपका भूख मिट जाता, लेकिन उसमें होता क्या, हमारा जिंदगी चला जाते हैं। हम अपने जिंदगी को बचाने के लिए दौड़ा, इसलिए आपसे ज्यादा दौड़ लिया। तो उसमें होता क्या है, इसका वजह ही बहुत बड़ा था, इसका रीजन बहुत बड़ा था, इसलिए वो जीत चुका है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपका भी इसी तरह रीजन नहीं होगा ना, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। आप लिख लीजिए आज, अगर कामयाब बनना है, अगर आप शादीशुदा इंसान नहीं है, तो आप आगे का सोच लीजिए। आपका जो जेनरेशन आएगा उसको किस तरीका से आप देखना चाहते हैं अगले साल में। आप अगर शादी करने के लिए जाएंगे, आप यंग हैं, आपका शादी नहीं हुआ है, तो किस तरीका से आप शादी करने के लिए जाएंगे? घोड़े के ऊपर बैठ के जाएंगे या सड़ा हुआ मर्द के ऊपर जाएंगे या BMW आपके पीछे जाएगा? आपके पीछे बहुत सारे मर्सिडीज होंगे, डायमंड लीडर होंगे। आपको सेलिब्रेशन करने के लिए आएगा आपका MD, और आपके पीछे पीछे होगा बहुत सारे डायमंड लीडर्स, जो लेकर आएगा BMW लेकर आएगा, मर्सिडीज लेकर आएगा, ऑडी लेकर आएगा, और आप जाएंगे एक जगुआर कार में। क्या आप कभी सोचे हैं? अगर आप नहीं सोचे हैं तो आज सोच लीजिए और अपना डायरी में एक बात लिख लीजिए। आप शादी करेंगे उस साल, जिस साल में आप शादी करेंगे उसी साल आप लिख लीजिए, जगुआर में जाएंगे, इस साल को हमको जगुआर लेना है और इसी तरह शादी करना है। तो आप माइंड में सेटअप कर लीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, कारण के बिना कुछ नहीं होता है, वजह के बिना कुछ नहीं होता है। छोटा वजह छोटा उपाय, बड़ा वजह बड़ा उपाय। डियर फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री में अगर आपको कामयाब होना है, अगर आपको सक्सेस बनना है, तो आपको लायक बनना जरूरी है। तो डियर फ्रेंड्स, कैसा लगा इस वीडियो? कोई भी पॉइंट अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट पे जरूर लिखिए। तो डियर फ्रेंड्स, तब तक आप बने रहिए इस मामा भागना मोटिवेशनल चैनल में। थैंक यू, बाय, अलविदा।